हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू याद करने का ट्रिक सीखेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू नहीं याद रहने के कारण केमिस्ट्री में जेई और नीट के स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रो वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन के लिए, निगेटिव वर्ड आया है गेन के लिए। अब देखिए, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तभी निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो निगेटिव वर्ड यहां पे गेन के लिए आया है। अब वीटी मीन्स होता है एबिलिटी, वीटी आया है एबिलिटी के लिए, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षमता, इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता। एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता के लिए एक वैल्यू होता है जिससे उसका क्षमता पता चलता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। उस वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। वो वैल्यू याद रखना पड़ता है, बहुत सारा क्वेश्चंस में यूज पड़ता है। अब आइए हम लोग वैल्यू याद करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, कुछ एलिमेंट्स का जिसका आपको याद रखना है। देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू याद करने का ट्रिक है फाइनेंस ऑफिसर नंदू क्लिंटन, आईएससी पास है। कितना अच्छा नाम है, नंदू क्लिंटन। देखिए, फाइनेंस वर्ड आया है फ्लोरीन के लिए, ऑफिसर वर्ड आया है ऑक्सीजन के लिए, नंदू आया है नाइट्रोजन के लिए, क्लिंटन आया है क्लोरीन के लिए, आई आया है आयोडीन के लिए, एस फॉर सल्फर, सी फॉर कार्बन, पास आया है फास्फोरस के लिए, और है आया है हाइड्रोजन के लिए। अब इसका वैल्यू याद करते हैं। वैल्यू याद करने के लिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बस आपको याद रखना है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 4। अब फ्लोरीन का 4 याद रखोगे तो बाकी का आपको 0.5 घटते जाना है। जैसे ऑक्सीजन का तो 0.5 घटो 3.5 होगा, नाइट्रोजन का 3 होगा। अब देखो, नंदू क्लिंटन एक ही आदमी का नाम है, नाइट्रोजन का 3 है तो चूंकि एक ही आदमी है तो क्लोरीन का भी 3 होगा, क्लोरीन का भी लगभग 3 होता है। अब आई तब 0.5 फिर घटिए तो लगभग 2.5 होता है, एस का भी 2.5 होगा, सी का भी 2.5 होगा। अब आईएससी एक ही कोर्स है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस है ना, आईएससी। तो आई एस और सी तीनों का सेम होगा। फिर 0.5 हटोगे तो फास्फोरस का लगभग 2 होता है और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग 2 होता है। अब इस तरह से सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद हो गया जिसका आपको यूज पड़ेगा। एक ब्रोमीन छूट जाता है नॉन मेटल में, जनरली हम लोग को नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जरूरत पड़ता है। नॉन मेटल में ब्रोमीन छूट जाता है तो हम लोग जानते हैं क्लोरीन और आयोडीन के बीच में ब्रोमीन आता है, तो क्लोरीन और आयोडीन के बीच में ब्रोमीन और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू भी इसके बीच में हो जाएगा, 2.8 होता है। आसानी से आप लोग इस ट्रिक से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू याद कर सकते हैं और उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। बार बार हम लोग को यूज पड़ता है ना, 11th में भी यूज पड़ेगा, 12th में भी यूज पड़ेगा, जेई नीट का क्वेश्चंस बनाते समय भी यूज पड़ेगा। तो अच्छे से याद हो गया होगा आप लोग को। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।